जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो जब मैं सरदारी के बीच में गई तो सबने मुझसे ये कहा कि बेटी हमारी ये मांग है जाट आरक्षण की, जब आप जीत जाओ तो जब लोकसभा में आप जाओ तो सर्वप्रथम हमारी मांग को आप उठाना। जाट आरक्षण की मांग संसदीय इस तरीके से संसद में उठाई थी कि जब लोकसभा में मैं बोल रही थी, बोलने के लिए भी स्पीकर साहब ने मना कर दिया कि इस मुद्दे पर आप नहीं बोल सकती। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। आज जिस तरीके से आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हो और जो आपकी मांग जाट आरक्षण की मांग, जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो जब मैं सरदारी के बीच में गई तो सबने मुझसे ये कहा कि बेटी हमारी ये मांग है जाट आरक्षण की, जब आप जीत जाओ तो जब लोकसभा में आप जाओ तो सर्वप्रथम हमारी मांग को आप उठाना। मैं इस मंच से आपको कहना चाहती हूँ कि जब लोकसभा में मैं बोल रही थी, बोलने के लिए भी स्पीकर साहब ने मना कर दिया कि इस मुद्दे पर आप नहीं बोल सकती, पर मैं आप विश्वास दिलाना चाहती हूँ, रात के 9 बजे 10 बजे तक जिस मांग को लेकर आपके बीच में जो वादा मैंने किया था उसको पूरा करने के लिए मैंने जाट आरक्षण की मांग संसदीय इस तरीके से संसद में उठाई थी। वो भी आप सबकी वजह से उठाई थी, क्योंकि जो मैंने वादा किया वो मैंने पूरा करके दिखाया। और एक बार नहीं, 2 बार उठाई थी मांग। यहाँ की टीम को, सम्माननीय हमारे बाबूजी नेम सिंह फौजदार जी को, पूरी समिति को भी पता है जो जवाब आया है, किस तरीके से जवाब आया था। इस मांग के लिए उठाने के लिए वहां बोलने की अनुमति नहीं थी, पर मैंने जहां आपसे वादा किया और जिस तरीके से सरदारी ने संघर्ष करते हुए मुझे यहाँ भरतपुर सीट पर सभी 36 कौम की बिरादरी ने जिताया था, उसी का मान रखते हुए और आपकी जो समस्या थी वो मैंने संसद में उठाई थी। सम्मान्य हमारे बाबूजी भी हैं, उनको पता है जिस तरीके से जो सरकार ने जो जवाब दिया, जवाब ये दिया कि राजस्थान सरकार ने कहा कि अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है। दूसरी बार जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा था कि सदन में 2 बार भी OBC की जब आयोग अभी रिपोर्ट देगा, अभी दी नहीं है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ आप सबसे कि सरकार भी इनकी है, डबल इंजन की सरकार है, सारे जो ऊपर से लेके नीचे तक सारे शासन प्रशासन सभी सब कुछ इनका, आयोग भी इनका, ये सभी सारी चीज भी इनकी है। तो फिर क्यों हमारे करौली, धौलपुर या भरतपुर के जाटों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा? तो मैं तो आप सबके बीच में इसलिए आई हूँ क्योंकि आपका मान और सम्मान जिस तरीके से चाहे सदन में हो चाहे सड़क हो, मैं तो आप सबके सरदारी के साथ हूँ। आने वाले सरकार जिस तरीके से तानाशाही करते हैं, इनके साथ हम एकजुट रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा। झलको झलको